किसी भी सिस्टम, लोकतंत्र, देश, राज का आईना होता है विपक्ष। और हमारे साथ ऐसे ही विपक्ष के कद्दावर सिपाही हैं। बिहार विधानसभा के सदस्य एमएलए सत्यानंद संबोध उर्फ ललन यादव साहेब कमाल विधानसभा से ये प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर पर इनसे जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और हमसे साक्षात्कार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। एक बहुत बड़ा बिहार आज के डेट में ग्राफ बना हुआ है, जो सुशासन जिसे कहा जाता है, वहां पर खास करके लॉ एंड ऑर्डर की एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी ये कहते हैं कि हम बिहार की जनता को गोली मारेंगे। तेजस्वी यादव जी बड़े खफा होते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सुशासन के नाम पर एक्चुअली कुशासन है जी। सुशासन जिसको वो कर रहे हैं वो पदाधिकारियों को जनता को लूटने का खुला छूट है। आज कहीं भी जनप्रतिनिधि की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता है। जो निर्दोष व्यक्ति हैं, कमजोर व्यक्ति है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। यही तो सुशासन है। तो जो विधायिका है वो निर्धारित करती है, कानून बनाती है, और वहां पर उस कानून के उपयोग में ये कहां से निर्धारित करती है पुलिस के वो अपराधी हैं, वो मारने जिसे मार रहे हैं वो सिर्फ अपराधी हैं, ये कैसे तय होता है? चूंकि आप एक विद्वान हैं, शिक्षित लोग हैं, इस चीज को शायद समझते होंगे। उसका तो मापदंड है कि उनका चरित्र क्या है, क्या उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है या लंबित है, या वो समाज में डॉन के रूप में जाने जाते हैं, अपराधी के रूप में जाने जाते हैं। तो स्पष्ट है कि आप उसको अपराधी घोषित कर सकते हैं, उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसको आप करेंगे। इसके लिए अदालत है ना, किसी को आप सजा देने के लिए अदालत है। लेकिन यहाँ तो सया भय कोतवाल अब डर काहे का। जनप्रतिनिधियों के जो सर्वमान्य माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनके माध्यम से जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा रहती है या जनता को न्याय मिलता है, वही जब इस तरह का शासन चला रहे हो तो दूसरे से क्या आशा रख सकते हैं? तो यहाँ जो पुलिस वाले, कई पुलिस वाले हताहत हुए। आप एक कह सकते हैं कि दरोगा एक स्तंभ होता है किसी भी थाने का, या फिर आप यूं कह लें कि हर एक जो चैनल है, कमीशन चैनल, उसमें जिस तरह से एसपी हमारी रीड है उसी तरह से दरोगा भी ये रीड है। बीते 5 दरोगा की हत्या हो चुकी है बिहार में। क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या हमारे उनके बारे में विचार नहीं होना चाहिए? क्या उनके परिवार नहीं है? तो ये बदला लेने में जो लगे हुए हैं, उससे ज्यादा उनके परिवार को देखना आवश्यकता है कि नहीं है? चूंकि इस बीच में जो है ना, प्रशासन के द्वारा अपराधियों को छोड़कर निर्दोष व्यक्तियों को तंग करने पर वो रहे, उनका मनोबल बढ़ा। तो जब अपराधी का मनोबल बढ़ेगा तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि उस समाज को ही उसका फल भुगतना पड़ेगा, पदाधिकारियों को भी भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे। आप सुदूर देहात में रहते हैं, एकदम गांव, मतलब बिहार, बिहार से बेगूसराय, और बेगूसराय से आप समझ लीजिए कि साहेबपुर कमाल विधानसभा, जो कि बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत बड़ा नगर नहीं है, उन गांवों में वास्तविकता निकल के आती है। पुलिस के प्रति रोष का कारण क्या है? पुलिस के प्रति रोष का कारण है वो जो लूट खसोट वो करते हैं। केस करने वाले से भी पैसा लेना है, जिस पर केस हुआ उससे भी लेना है, कार्रवाई कुछ नहीं करना है। ये शराबबंदी, शराबबंदी तो कहने का है जी, होम डिलीवरी है। तो शराबबंदी में जो पुलिस प्रशासन ने एक नियम बना रखा है, क्या इसके लिए अलग से अदालत नहीं होना चाहिए था? आप उस अदालत को व्यस्त कर रहे हैं जिस अदालत के पास लाखों के हिसाब से मामले लंबित हैं, सुनवाई नहीं होती है, लोग पैर घिसते रहते हैं। उस अदालत पर आपने ये दुकान खोल के रखा है, इस पर क्यों नहीं विपक्ष बोलती? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री हमारे पहले पंचायत स्तर गांव तक शराब की दुकान खुलवाए। जब उसकी आलोचना होने लगी तो बिना सोचे समझे उन्होंने एकाएक अपने कलम को धोने के लिए कानून बना दिया। लेकिन इस कानून का जो स्वरूप होना चाहिए, अलग से अदालत, अलग से पुलिसिंग, वो उन्होंने किया नहीं। आज के दिन जो थाना में जो लोग तैनात हैं, उनका 75% एनर्जी तो शराबबंदी के पीछे जाता है, उसके बाद भी खुलेआम हो रहा है। तो साहेबपुर कमाल विधानसभा
साहेबपुर कमाल विधानसभा में साहेबपुर जो प्रखंड है, साहेबपुर कमाल प्रखंड बलिया से भी थोड़ा पिछड़ा है, क्योंकि आपका क्षेत्र दियारा क्षेत्र ज्यादा है, आपका क्षेत्र रूरल ज्यादा है। गंडक जो है नदी सिमट जाने के बाद गंगा और बीच के जो भौगोलिक स्थिति है वो संकीर्ण हो जाती है। लोगों का यातायात, स्कूल की सुविधा कम है, जिस वजह से अशिक्षा है। और यहाँ पर जो पुलिस शोषण और शासन कर रही है, इस पे आप क्यों नहीं मुखर हो रहे? क्यों नहीं बिहार विधानसभा में जाकर कहते हैं कि बलिया थाना इस तरह से तांडव कर रही है? मैंने परसों पुतला फूंक दिया आपके डीजीपी साहब का, जो कि विजिलेंस से आए हैं, हमारे आदर्श हैं विनय कुमार जी, उनका पुतला फूंकना पड़ गया। फिर क्यों नहीं बोलते हैं विपक्ष में ये चीज? मैं तो प्रतिनिधि के नाते अपने पदाधिकारियों को जो सही बात की जानकारी होती है वो जानकारी उनके संज्ञान में हम देते हैं। और बहुत ज्यादा अव्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, चूंकि हम काफी पैनी निगाह रखते हैं और बेवजह हस्तक्षेप करने की भी आदत हमको नहीं है। जहां देखते हैं कि हाँ यहाँ प्रशासन के द्वारा विवेक से सही काम नहीं किया जा रहा है, तो वहां हम हस्तक्षेप करके सही सुझाव देने का काम करते हैं। एसपी साहब सुनते हैं आपकी? बिल्कुल सुनते हैं। वो निर्देशित नहीं करते हैं बलिया में? चूंकि हम लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहते हैं। हमारे लिए आदर्श हैं, महिला भी हैं, आईपीएस हैं, ठीक से जो डीएसपी महोदय हैं, सब महिला हैं, एक आदर्श है। हम लोग इसका सम्मान करते हैं कि हम उस देश के आते हैं जहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बहुत है। लेकिन वो जो इस पावर का दुरुपयोग करते हैं, किसी को भी उठा के पीट देते हैं, किसी से भी आवेदन सही समय से नहीं लेते हैं, इस पर विधानसभा में आप बात करना चाहेंगे क्या? विधानसभा में मैं तब बोलूंगा जब मेरे कहने से बात नहीं बनेगी। मतलब विधानसभा में जो एमएलए का जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया जाता है क्या? नहीं, वंचित तो ही किया जाता है। अब एक आध घटना ऐसी हुई होगी कि जहां उन्होंने विवेक से काम नहीं लिया होगा, तो अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उनको उनके संज्ञान में दूंगा कि यहाँ आपका विवेकपूर्ण कदम नहीं उठा है, इसको इस तरह से करने से संभलेगा, तो वो हम करेंगे। जब मेरे कहने पर भी नहीं माना जाएगा तो विधानसभा में थाना जो है विधायक के नेतृत्व में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, या जनप्रतिनिधि सामाजिक पब्लिक कोऑर्डिनेशन कहते हैं, या फिर ये लोग जब पुलिस सप्ताह मनाते हैं उस समय भी पब्लिक की, तो पब्लिक का जो मूल मुखिया है, गार्जियन है, नेतृत्व करता है, उन विधायक जी के निर्देश पर या थाना चलना चाहिए या फिर चलते हैं, ऐसा होता है? नहीं, विधायक का निर्देश वो तो नीचे से ऊपर तक है, वो अपने बड़े पदाधिकारी के अनुसार चलेंगे। विधि संगत प्रतिनिधि, विधि संगत खनन वाले सेक्टर, दारू वाले सारे के सारे विधि संगत में तो नहीं आते हैं, उनको जगह दिया जाता है। भू माफियाओं का तांडव है बलिया क्षेत्र में, साहेबपुर कमाल क्षेत्र में, उनके खिलाफ लिखित आवेदन दे दीजिए, वीडियो दे दीजिए, फुटेज दे दीजिए, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है बलिया पुलिस। ये तो विधि संगत नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी हमको किसी ने नहीं दिया है। अगर आज मेरे जानकारी में है तो इन बातों पर हम पदाधिकारियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन बिहार में बात करने की जरूरत है, विपक्ष को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है जितनी की चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इनको पक्ष और विपक्ष मिलकर बात करनी होगी। देखिए, ये शिकायत सबों को है, पक्ष को भी है, विपक्ष को भी है। लेकिन हम एक अपना जो आपका कार्यपालिका के साथ जो बात करने का हमारा जो सोच है, उस सोच के अनुसार हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। ये बलिया मंडल क्षेत्र में 2 थाना जो प्रभावी रूप से है, वैसे तो सर्कल में 3 थाना पड़ता है, डंडारी भी पड़ जाता है, लेकिन साहेबपुर कमाल और बलिया थाना 2 थाना ऐसा है जिसका जुडिशियल क्षेत्र बहुत बड़ा है। और हमने 5 साल पहले लगभग कई बार इनसे मांग किया, व्यक्तिगत रूप से मैं जब से सामाजिक कार्यों में आया हूं, कि इसकी ओपी का निर्धारण हो। बलिया क्षेत्र में मिर्जापुर में ओपी खुले, साहेबपुर कमाल क्षेत्र में आहोक रजौरा क्षेत्र है, या फिर जो आउटर क्षेत्र है, तो ये इनको क्या परेशानियां होती है? क्यों नहीं? वो प्रक्रियाधीन है जी, वो खुलेगा इसमें सुनी जाती है आपकी। अब विधानसभा, अगले विधानसभा जो आएगा, इस विधानसभा में ये मुख्य मुद्दा बनकर उभरेगा, लोगों के लिए आप मैनिफेस्टो में लाएंगे कि पुलिस प्रशासन कंट्रोल में आना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर से ही हमारा राष्ट्र का विकास होगा, बिहार का भी विकास होगा। हमारे यहाँ शिकायत मिलेगी तब तो इसको मैनिफेस्टो। लोग शिकायत ही नहीं करते हैं। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं, थाना की शिकायत नहीं आती आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो
चूंकि यहाँ न पक्ष है न विपक्ष है, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां पर दुष्यंत साहब कहते हैं पक्ष और विपक्ष संसद में मुखर है, बात इतनी सी है कि कोई पुल बना है। लेकिन बात सत्यता यहाँ यह है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी भी राष्ट्र के लिए अनुशासन ही सबसे बड़ी रीढ़ होती है, और उसकी अगर कमी है उसमें जनता है। विधायक जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास थाने का शिकायत आता नहीं है, लेकिन मुझे रात भर सोने नहीं दिया जाता है, या वो तमाम लोग हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही शिकायत करते हैं मुझे, जो कि जानते हैं मैं मुखर होकर बोलता हूं कि भैया थाना नहीं सुन रहा है, थाना मुझे मार रहा है, थाना लूट रहा है, FIR नहीं हो रहा है। आज 13 तारीख का दिया हुआ मेरा पावती आपके बलिया थाना में 4 आवेदन, जिसमें 2 भूमाफिया के खिलाफ, एक मेरी पत्नी का पैर कटा है उसके खिलाफ, और एक SC ST मुकदमा करता है बार बार विधायक के नजदीक रहने वाले प्रवक्ता विधायक के। उसके बाद एक महोदया आरपीएस महोदया नहीं सुन रही हैं। आपने भी कई बार बात की, आपने यहां तक कहा कि फोन नहीं उठाती हैं, तो नहीं, फिर हम बात करेंगे उससे, चूंकि हम भी व्यस्त रह रहे हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है इस, और मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं निश्चित इस संबंध में उनसे बात करूंगा। और आप अभी आए हैं तो आपने देखा होगा कि कितने लोग यहाँ पर हैं, बहुत भीड़ है, लेकिन जो भी बोलते हैं उनका अगर विधि संगत काम है तो मैं तो देखता हूं कि मेरे कहने पे हो जाता है। आपने जो शिकायत किया इस संदर्भ में भी मैं बात करूंगा। आज शहीद दिवस है, शहीद आजम भगत सिंह, जो कि मुझे लगता है कि भले आपकी उम्र हो गई हो, लेकिन दिल में आदर्श रहता है। युवा के साथ साथ वो हर तबके के लोग, उनके सबके दिल में भावना रहती है। उनकी जो सबसे प्रथम दृष्टया इच्छा थी कि कानून व्यवस्था हो, यहाँ पर यदि गोरे चले भी जाए तो काले का राज ना हो जाए। ये सब दूर करने के लिए 2 शब्द में आप हमारी जनता को कहें, क्या लग रहा है आपको, कैसी व्यवस्था होगी जिससे? नहीं, व्यवस्था तो जब भी चलेगा, व्यवस्था का देखिए 2 स्वरूप है। एक तो सामाजिक स्तर पे हम व्यवस्था बनाते हैं कि कैसे अमन शांति भाईचारा रहे, अपराध मुक्त हमारा समाज रहे, उसके लिए तो हमको जागृत होकर चलने की आवश्यकता है। अपराध में भ्रष्टाचार नहीं आता है क्या? तो भ्रष्टाचार, अब वही बोल रहा हूँ कि 2 स्वरूप है। एक तो सामाजिक स्वरूप जो है वो, दूसरा जो है प्रशासनिक या शासन, मतलब जो मंत्रिमंडल है या मुख्यमंत्री है उनके माध्यम से किस तरह से पदाधिकारियों को संचालित किया जा रहा है। तो अगर मान लिया कि संचालन सही नहीं हो रहा है तो खामियां आएगी, और मेरे समझ से संचालन सही नहीं हो रहा है। कुछ हमारे समाज में बिहार मुख्यमंत्री लेवल पे बिल्कुल सब सारी खामियां वहां पर है, वहीं पे वहां पर बैठे हुए लोग जो है इस तरह से नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं कि जिस तरह से शासन का नियंत्रण हो, सुशासन का राज कायम हो। 2-4 दरबारी से घिरे रहते हैं, वो भी इसी समाज से उतने ऊपर गए हैं, समाज की समस्याओं से वो पूर्णतः अवगत रहे हैं, लेकिन आज वो दरबारियों के बीच उनके दिमाग से वो सारी बातें निकल दरबारी में तेजस्वी जी कहते हैं कि IAS IPS लॉबी के जो अधिकारी हैं, आला कमान, वो उनका भी प्रभाव रहता है क्या? बिल्कुल, पूरा प्रभाव रहता है, उन्हीं का पूरा प्रभाव रहता है। मतलब विधायिका हमारा बिहार को नहीं चला रही है। नहीं, तो आप साफ शब्दों में एक ऐसे नेता को सुन रहे हैं जो पूरे शिक्षित हैं, पूर्ण विद्वान है, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि ये बोलते नहीं है, लोग एंजल लेते हैं। मुझे लगता है कि आप इनकी आवाज लेने नहीं आते हैं। आज मैं इनकी बातों को आपको सुना रहा हूं, इनकी भावना सुना रहा हूं। आपको लगता है कि वास्तव में सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास ही सब कुछ है, तो मुझे लगता है धारणा से निकलना चाहिए। वास्तविक विकास लॉ एंड ऑर्डर है, वास्तविक विकास शिक्षा है, जिसका ये पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, महसूस कीजिए कि बिहार बनाना है, बेगूसराय बनाना है, साहेबपुर कमाल विधानसभा बनाना है, तो सबसे पहले आपको नियंत्रण पुलिस प्रशासन को करनी होगी। पुलिस प्रशासन हमारे सहयोगी हैं और हम उनका सहयोग करें, दोनों के मेल मिलाप से होगा। मैं सहमत हूं, बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।